friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. Our topic is displacement. Displacement is defined as the shortest path traveled by an object. किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया जाएगा उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. मीन्स सबसे छोटा पाथ ऑब्जेक्ट क्या ट्रेवल कर सकता था या क्या ट्रेवल किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. मान लेते हैं आपके पास पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी. अगर आपको इसका शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करोगे, ए और बी को एक स्मॉलेस्ट एक लाइन से ज्वाइन कर दोगे और एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दोगे और जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है वही क्या होगी आपके पास स्मॉलेस्ट पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा और उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. उसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. मान लेते हैं ऑब्जेक्ट पहले मूव किया ए टू बी, देन बी टू सी. अब ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, अब इनिशियल पॉइंट क्या है आपके पास ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी. इन दोनों को एक लाइन से मीट करा दीजिए. दिस इज नोन एज द शॉर्टेस्ट पाथ. ए से सी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये होगा और इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. तो आपको जब भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, सबसे पहले अपना इनिशियल पॉइंट देखिए, फिर उसके बाद फाइनल पॉइंट देखिए. इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन करा दीजिए और वो लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. इसकी यूनिट एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट मीन्स हमें इसकी डायरेक्शन भी ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए. एक कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मान लेते हैं आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव किया ए टू बी, फिर ये ऑब्जेक्ट मूव किया है बी टू सी. ए से बी तक टोटल लेंथ है 4 मीटर, बी से सी तक लेंथ है 3 मीटर. तो आपको फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट. अभी आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं. सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट देखेंगे. इनिशियल पॉइंट का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है. उसके बाद आप फाइनल पॉइंट देखेंगे. फाइनल पॉइंट आपके पास सी है. दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे और जो ये स्ट्रेट लाइन है आई है, इसी लाइन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो ये क्या आ गई है आपके पास, स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया. ट्रायंगल में ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक हाइपोटेन्यूज की तरह है. अगर 4 मीटर आपका बेस है, 3 मीटर आपका परपेंडिकुलर है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कैसे करते हैं, पाइथागोरस से. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. कीजिए बेस की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा. 4 का स्क्वायर आपके पास 16, 3 का स्क्वायर आपके पास 9. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25. रूट 25 कितना होगा, 5 मीटर. इट मीन्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 मीटर आ गई है. तो आपने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल ली है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली है. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ होता है. शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट देखेंगे. इनिशियल पॉइंट, फिर उसके बाद आप फाइनल पॉइंट देखेंगे. इनिशियल और फाइनल को क्या करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे. कौन सी लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी और उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. एक और एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, मूव किया ए टू बी, फिर बी टू सी, देन सी टू डी. दिस इज 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 4 मीटर. तो अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है. डिस्प्लेसमेंट के लिए अभी आपको मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट देखेंगे. इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, ए है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. एंडिंग पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, डी है. ए और डी को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे. एक स्ट्रेट लाइन से मान लेते हैं अभी से हमने ज्वाइन कर दिया. ये जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये किसके इक्वल होगा, इस बी सी के इक्वल होगा. और बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है. तो डी से ए की भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 मीटर होगी. तो आपका आंसर कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट का 3 मीटर आ गया.
तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब एक सर्कल में बात करते हैं। आपका एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। दिस इज पॉइंट ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, किस डायरेक्शन में मूव किया, करना शुरू किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया था और जो उसका एंडिंग पॉइंट है वो भी क्या है, ए है। ए से स्टार्ट किया था, ए तक पहुंच गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। जो रेडियस है वो गिवन है आपके पास 1 मीटर। तो आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा वो आएगा 0 मीटर। 0 मीटर अब क्यों आएगा, ऑब्जेक्ट चला तो है फिर भी डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों है, क्योंकि ए से चला था, ए पर ही पहुंच गया। जब ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट से चला, इसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो यहाँ पर इनिशियल और जो एंडिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, उनके बीच में कितना लेंथ है। तो ए से चला है, ए तक पहुंच गया, क्या उनके बीच में कोई गैप होगा, क्या उनके बीच में कोई लेंथ होगी, क्या उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उनके बीच में कोई शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। ऑब्जेक्ट ए पर है, ए पर ही रहा, तो अब इनकी लेंथ मापिए कितनी हो जाएगी, 0 ही होगी। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, 0 मीटर आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 0 मीटर आ गई। अगर ऑब्जेक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच जाए जहां से चला है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 0 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव किया है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपके पास रेडियस दे रखी है 1 मीटर। तो अब बताना, ए से चला है, बी तक पहुंच गया है, तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप इनिशियल पॉइंट कंसीडर करेंगे। व्हाट इज इनिशियल पॉइंट ए, व्हाट इज फाइनल पॉइंट बी। सबसे पहले इनिशियल और फिर उसके बाद फाइनल। इनिशियल और फाइनल को किससे करेंगे, एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। लाइन से ज्वाइन करने के बाद जो लाइन होगी वो ही क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसी लाइन को हम क्या बोल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इस लाइन की वैल्यू बताइए, यहाँ से सेंटर से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस 1 मीटर होगी, क्योंकि रेडियस के इक्वल होगा। सेंटर से सर्कल का एंडिंग पॉइंट कहाँ तक होता है, रेडियस होता है, तो ये 1 मीटर। इस सेंटर से बी जो एंडिंग पॉइंट है वो कितना है, 1 मीटर होगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो आपके पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। तो हमने फाइंड आउट कर लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। तो हर बार हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट की है, आपने इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को देखा, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के बाद आंसर आएगा, जो लेंथ आएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लेते हैं आपके पास दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। आपके पास फेस से जो रेडियस है वो कितनी है, 1 मीटर है। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ए है, और जो फाइनल पॉइंट है जो बी दे रखा है, उसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। और जो स्ट्रेट लाइन होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब इसे फाइंड आउट क्या करेंगे, आप क्या करिए, सेंटर से एक लाइन खींचिए ए तक, सेंटर से एक लाइन खींचिए बी तक। तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई दिया, जिसकी ये वाला पेरीमीटर 1 मीटर है, ये वाला पेरीमीटर भी कितना है, 1 मीटर है। जो ये लेंथ है ये कितना है, ये रेडियस 1 मीटर, ये रेडियस भी कितनी हो गई, 1 मीटर। तो ये आपके पास अगर बेस है, ये आपके पास अगर परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आप फाइंड आउट करिए। अब बेस कितना दे रखा है, बेस हमने देखा है रेडियस के इक्वल है 1 स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी आपका कितना है, 1 मीटर होगा, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है, 1। दूसरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो √2 मीटर। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज का √2 मीटर। इट मीन्स आपने ए से बी तक चलने के लिए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है, √2 मीटर आई है। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, अपनी डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करना है, जो आपके पास इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसे एक स्ट्रेट लाइन से मैच करा देंगे। जो आपके पास ये इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। उसी स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं।
तो यहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। उसी शॉर्टेस्ट पाथ को आपको फाइंड आउट करना है, उस लाइन को फाइंड आउट करना है। जब आप उसी लाइन को फाइंड आउट कर लेंगे उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ऑब्जेक्ट मूव किया बी, फिर उसके बाद सी। तो आपको सबसे पहले एक ए पॉइंट देखना है, फिर उसके बाद सी पॉइंट देखना है, उन्हें एक लाइन से ज्वाइन करना है। जो आपके पास डायरेक्शन कैसी होगी उसकी, ए टू सी होगी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगी। इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन। सबसे पहले आपको फाइनल इनिशियल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट देखना है, उसके बाद जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी। ये हम वेक्टर मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड बता दिया था हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो ये आपकी मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख लीजिए, इनिशियल से फाइनल की तरफ आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इसी के साथ डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक खत्म होता है। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.